क्या सच में स्पेस में मौजूद छोटी छोटी सैटेलाइट्स हमारे प्लेनेट को खत्म करने का काम कर रही है? लेट्स फाइंड आउट। असल में गाइस, आज हमने स्पेस में इतनी दूरी दूरी तक अपने मिशन और सैटेलाइट्स को भेज रखा है कि जहां से लाइट को अर्थ पर आने में भी 4 घंटे और कभी कभी तो 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इतने कम फ्यूल में हमने अपनी सैटेलाइट्स को इतनी दूर भेजा कैसे? असल में देखो, जब भी हमें स्पेस में अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद किसी भी प्लेनेट पर अपनी सैटेलाइट को भेजना होता है तो हम उसे डायरेक्ट वहां पर ना भेजकर अलग अलग प्लेनेट्स का चक्कर लगवा कर भेजते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई भी सैटेलाइट किसी प्लेनेट के पास से गुजरता है तो वो सीधा क्रॉस ना होकर उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रोल में आकर उस प्लेनेट का एक सर्कुलर पाथ बनाता है। इंटरेस्टिंगली, उसी वक्त प्लेनेट अपनी ग्रेविटी और मोशन से थोड़ा सा मोमेंटम स्पेसक्राफ्ट को दे देता है, जिससे प्लेनेट की ऑर्बिट एनर्जी थोड़ी सी लूज कर जाती है और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। रिजल्ट, हम करोड़ों किलोमीटर तक की दूरी बहुत ही कम फ्यूल में कवर कर लेते हैं। अब बात अगर हमारे प्लेनेट अर्थ की जाए तो हमारी बेसिक साइंस ये बोलती है कि हमारे प्लेनेट के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स का टोटल मास अगर अर्थ के मास के कंपैरिजन में 0.01% से ज्यादा हुआ तो ये चीज हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड को स्लो डाउन कर देगी। और जब ये होगा तो हमारे प्लेनेट पर इतने बड़े बड़े चेंजेस होंगे जिसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। और इसलिए एक लिमिटेड टाइम के बाद हर एक स्पेस एजेंसी को अपनी सैटेलाइट को पॉइंट नीमो में गिराकर क्रैश करना पड़ता है ताकि ऑर्बिट के सैटेलाइट की मास को लिमिट में रखा जा सके। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, एक ऐसी कंट्री भी है जो इस लॉ को नहीं मानती। वेल, वो कंट्री कौन सी है सोचो और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।